नमस्कार। शब्दकोश के चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा के विधानसभा क्षेत्र दतिया की। जहां तक हम बात करें तो सभी को याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब आप चुनाव लड़ रहे थे नरोत्तम मिश्रा, तो उन्हें जीत के लिए काफ़ी कड़ी फाइट का सामना करना पड़ा था और बहुत कम मार्जिन से नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत पाए थे। लेकिन इसके उलट इस बार ये कहा जा रहा है क्षेत्र के जो उनके मतदाता हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के खेमे की भी बात करें तो छन के जो निकल के सामने आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है इस बार नरोत्तम मिश्रा का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। कैसे, उसका कारण बताते हैं। पहले ये देखना पड़ेगा कि वो पिछली बार हारे क्यों। तो इसमें 2-3 चीज़ें सामने आई हैं। नंबर 1 तो दतिया का जो विकास हो रहा है उस विकास को लेकर, चाहे वो शासकीय काम हो या अथवा वो क्षेत्रीय जो एजेंसियां होती हैं, नगर निगम है, मंडी है, जनपद हैं, जिला पंचायत हैं, अथवा फिर PWD, ये शासकीय एजेंसियां, बड़ी एजेंसियां आ गई। इनमें जो बड़े काम थे वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स पर जा रहे थे। ये सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ये बाहर के थे, दतिया के बाहर के बड़े शहरों के बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स। लिहाजा वहाँ के जो छोटे पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे वो या तो उन पर निर्भर होकर रह गए बड़ी कंपनियों पर। लिहाजा उनका आय का जरिया वो कम हुआ और आय का जब जरिया कम हुआ तो इसका प्रभाव नीचे का जो कामगार है, जो हमाल है, जो पल्लेदार है या फिर मिस्त्री है, उस पर पड़ा। इससे एक गलत संदेश गया और ठेकेदारों ने, जो स्थानीय ठेकेदार थे जिनकी आय में गिरावट आई, उन्होंने दबे छुपे तरीके से ही सही नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ काम किया। दूसरी बात, जो मीडिया के लोगों ने बताया कि मीडिया की तरफ से भी कुछ ठेकेदार नरोत्तम मिश्रा जी ने पाल रखे हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये 4 पत्रकार या 6 पत्रकारों को संतुष्ट कर लेने से या उनको अपने पक्ष में कर लेने से दतिया का पूरा मीडिया उनके पक्ष में हो जाएगा। तो ये गलतफहमी उनके आड़े आई और फिर मीडिया ने वो कहना चाहिए चीज़ नहीं दी जो अपेक्षित थी नरोत्तम मिश्रा की ओर से। लिहाजा इसका भी नकारात्मक प्रभाव पब्लिक पे पड़ा और जीत काफ़ी मुश्किल से प्राप्त हो पाई। ऐसे अन्य चीज़ें थी जिनको लेके कहते हैं एक कम्युनिकेशन गैप, इसने अपना बड़ा बुरा प्रभाव दिखाया। फलस्वरूप ये बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। लेकिन इस बार अब जो सर्वे में आया है, इस बार जो फीडबैक वहाँ से मिल रहा है, उसके अनुसार कम से कम जो ठेकेदारी प्रथा है उसमें सुधार आया है। स्थानीय जितने भी ठेकेदार हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं वो खुश हैं और मालामाल भी हैं। लिहाजा वो नीचे जो भी कामगार हैं, मिस्त्री हैं, उनको काम दे पा रहे हैं। तो संदेश नीचे भी पॉजिटिव चला गया है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मीडिया की जो बात आई है, मीडिया में अभी भी हालात वैसे के वैसे हैं कि वहाँ अभी भी कुछ कन खजूरे टाइप के तथाकथित पत्रकार वो अभी भी गृह मंत्री के आसपास हैं और वो आश्वासन दे रहे हैं अप्रत्यक्ष सही कि हाँ हम आपके आसपास हैं, चिंता मत करो। लेकिन ये संदेश अपूर्ण है। सत्य ये है कि दतिया का जो पत्रकार है वो नरोत्तम मिश्रा की ओर से असंतुष्ट है। यदि इस क्षेत्र को ठीक नहीं किया तो नरोत्तम मिश्रा को थोड़ी सी प्रतिकूलताएं पैदा तो होंगी। हाँ, अब जो आत्मविश्वास का कारण है वो ये है कि दतिया में विकास कार्य तो हुए हैं। मैंने कहा ना, पिछले साल जो कम्युनिकेशन गैप ने अपना काम किया वो प्रतिकूलताएं उत्पन्न कर पाया, लेकिन विकास तो हुए हैं। और विकास भी ऐसे छोटे मोटे नहीं है, विकास ऐसे हैं कि अब एक नया दतिया आकार ले रहा है। ये तो सभी जानते हैं कि दतिया एक छोटा सा कस्बा रहा है, काफ़ी कंजस्टेड नगरी है ये। लेकिन अब जब नया दतिया आकार ले रहा है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से हो, आवासीय क्षेत्रों की दृष्टि से हो या अन्य कंस्ट्रक्शन जो वर्क शासकीय अशासकीय हो रहे हैं, वो इतने नियोजित हो रहे हैं कि नया दतिया अब स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे दतिया का व्यक्ति संतुष्ट और गौरवान्वित है। ये जो चीज़ें हैं ये नरोत्तम मिश्रा को काफ़ी अच्छे अंक दिलाती दिखाई दे रही हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब सब मामला एक तरफा है? क्या लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है? नहीं। यदि पूरा रास्ता साफ है तो ऐसा भी नहीं है। ये बात सही है कि उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर ही है, लेकिन चुनावी टक्कर, चुनावी जो चुनौतियां हैं वो सामने हैं।
और उस चुनौती का नाम है राजेंद्र भारती। राजेंद्र भारती पिछली बार भी कांग्रेस प्रत्याशी थे, टक्कर अच्छी दिखाए, शानदार टक्कर दे पाए, और इस बार भी जो संभावना जताई जा रही है वो यही है कि पिछली टक्कर को देखते हुए कांग्रेस एक बार फिर राजेंद्र भारती को अनुग्रहित कर सकती है, और यदि कैंडिडेट के रूप में ये सामने आए तो फिर टक्कर वाकई में देखने लायक होगी। फिर भी जो रिजल्ट हैं वो नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में बताए जा रहे हैं। अब बात आती है, क्या राजेंद्र भारती अकेले दावेदार है कांग्रेस से दतिया में? तो इस बार बिल्कुल डंके की चोट पे कहा जा सकता है ऐसा नहीं है। एक नाम आ रहा है अवधेश नायक का। ये अवधेश नायक भाजपा से कांग्रेस में गए हैं, नायक निगम मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं चूंकि, तो ये तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ दमदारी है, इसी कारण ऐसे पद इन्हें मिल पाए थे। और जब आप कांग्रेस में हैं तो फिर इनको कुछ अप्रत्यक्ष कमिटमेंट हुआ है। ये कांग्रेसी खेमे से भी खबर छन के आई है, और दतिया के क्षेत्र के लोग भी जो अवधेश नायक के बहुत नज़दीकी हैं वो ये बताते हैं कि कमलनाथ ने इनको तैयारी करने के संकेत दे दिए हैं। विधानसभा क्षेत्र में ये सक्रिय भी बहुत ज़्यादा हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि अवधेश नायक जो भाजपा से गए हैं और कांग्रेस से अगले प्रत्याशी होते हैं तो फिर राजेंद्र भारती आराम से नहीं बैठेंगे, क्योंकि राजेंद्र भारती बहुत दिन से फसल बो रहे हैं और अब जब काटने का समय आ गया है, पिछली साल चूक गए थे लेकिन अब इनको भरोसा है कि मैं इस बार काट लूंगा। तो ऐसे में यदि अवधेश सामने आते हैं तो राजेंद्र भारती चुपचाप नहीं बैठने वाले, यानी कि वे कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस प्रत्याशी यदि अवधेश नायक होते हैं तो उनके लिए परेशानियां पैदा कर सकते हैं। ये नीचे की खबर और ऊपर की खबर। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन यदि राजेंद्र भारती जैसा की संभावना है, पिछली जो टक्कर है उसको देखते हुए फिर रिपीट होते हैं राजेंद्र भारती, तो अवधेश नायक को जो कमिटमेंट है अप्रत्यक्ष कि आप तैयारी करो, आप क्षेत्र में घूमो, और फिर न टिकट नहीं मिलता है और राजेंद्र भारती मैदान में आते हैं, तो अवधेश नायक भी जिन कंडीशन में कांग्रेस में गए हैं शायद ही चुपचाप बैठ पाए। एक और नाम है राजीव दांगी। ये भी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में गए हैं, भाजपा के युवा नेता हुआ करते थे, प्रदेश कार्य समिति तक अप्रोच बना चुके थे, यानी सीनियरिटी बन गई थी, लेकिन अब चले गए हैं। तो थोड़े वो कांटे तो ये भी बोएंगे, किनके लिए? नरोत्तम मिश्रा जी के लिए। लेकिन बात वही है कि यहाँ टक्कर भाजपा की कांग्रेस से होनी है, कांग्रेस की भाजपा से होनी है, ये तो क्लियर है। लेकिन एक टक्कर कांग्रेस में कांग्रेस से भी होती दिखाई दे रही है, वो है प्रत्याशियों को लेकर। यहाँ ये क्लियर होने लगा है अभी से कि चाहे राजेंद्र भारती सामने आए, राजेंद्र आते हैं तो टक्कर शानदार होने जा रही है, ये वहाँ के लोगों का कहना है, लेकिन अंदर से सैबोटेज होने का खतरा बना हुआ है। और अवधेश आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा कांग्रेस की स्थिति बिगड़ सकती है, ये भी देखने में आ रहा है। दोनों स्थितियों में हालात ये हैं, इधर जो डैमेज कंट्रोल नरोत्तम मिश्रा ने किया है वो उनको ज़्यादा अंक दे रहा है, विकास अपनी जगह स्थायी उनको नंबर देता है, इसलिए जीत की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और कांग्रेस में जो अब अप्रत्यक्ष कमिटमेंट जो काम कर रहे हैं वो इसके लिए पार्टी के भीतर ही परेशानियां पैदा करने जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर ये कहा जा सकता है, हाँ, नरोत्तम मिश्रा का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। अब देखना यह है कि मतदाता किसके इरादों पर और किसकी बुलंदियों पर मोहर लगाता है। बस इसी सवाल के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज चुनावी विश्लेषण को यहीं छोड़ूंगा, फिर किसी नए शख्स, नए क्षेत्र के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।